हेलो चिल्ड्रन, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। और आज के पूरे वीडियो में हम सिर्फ थियरी पढ़ेंगे। ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारी थियरीज हैं और क्योंकि थियरी बहुत ज़्यादा है तो इन सारी थियरीज को कनेक्ट करने के लिए आपको शायद हो सकता है कि ये 2 बार 3 बार वीडियो देखना पड़े। काफ़ी ज़्यादा थियरी है और थियरी काफ़ी कनेक्टिंग में है, मतलब हर थियरी दूसरी थियरी पर डिपेंड कर रही है। तो आपको हो सकता है बार बार इस वीडियो को देखना पड़े क्योंकि ऑफ कोर्स थियरी बहुत ज्यादा है। तो चलिए, टॉपिक का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। इस लेक्चर में प्योरली थियोरेटिकल चीजें हम पढ़ेंगे और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप बार बार इस वीडियो को देखें और कंसेप्ट को अच्छे से समझें। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड एक डिवाइस है, इतना सा आता है, छोटू सा होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता। पीएन जंक्शन डायोड एक डिवाइस है, छोटा सा डिवाइस है। मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आपको मिल जाएगा, बहुत महंगा भी नहीं होता, 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए में आपको ये डिवाइस मिल जाएगा। तो ये एक छोटू सा इत्तू सा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और इसके 2 टर्मिनल होते हैं। उसके 2 टर्मिनल ऐसे होते हैं कि अगर एक टर्मिनल से करंट को भेजा जाए तो करंट डिवाइस से पास हो जाएगा और अगर दूसरे टर्मिनल से करंट को भेजा जाए तो करंट पास नहीं होगा। ओके, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है। दूसरे डायरेक्शन में अगर करंट को फ्लो कराने की कोशिश करें तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो पीएन जंक्शन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसके 2 टर्मिनल है। एक साइड से करंट डालोगे तो करंट फ्लो होगा, दूसरे साइड से करंट डालोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। यह है सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का। तो यह सिंबल है। इस ट्रायंगल वाले रीजन को हम P कहते हैं और इस स्ट्रेट लाइन वाले रीजन को हम N कहते हैं। ये P और N क्या है आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। तो ये है सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का। ओके, अगर इस तरह से करंट को भेजा जाए, अगर करंट को इस डायरेक्शन में भेजा जाए तो ये करंट पास हो जाएगा। ओके, इस डायरेक्शन में करंट अलाउड है, यानी करंट इज अलाउड फ्रॉम P टू N। सो करंट इज अलाउड फ्रॉम P टू N। लेकिन अगर आप उल्टे डायरेक्शन में करंट भेजने की कोशिश करो, यहां से अगर आप करंट भेजने की कोशिश करो तो करंट पास ही नहीं होगा। ओके, मैं यहां पे आई नहीं बना रहा हूं चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि करंट यहां पे आके खत्म होता है, करंट यहां पे आएगा ही नहीं, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट डज नॉट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, यानी N से P करंट फ्लो ही नहीं होता। ओके, तो करंट सिर्फ P से N फ्लो होगा, N से P करंट फ्लो ही नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि यहां तक आके फिर रुकेगा, ऐसा भी नहीं है, अंदर ही नहीं घुसेगा। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, करंट N तक आएगा फिर खत्म होगा, ऐसा नहीं है। करंट अंदर ही नहीं घुसेगा, मतलब कुछ करंट ही नहीं है इसमें। अगर आप यहां से करंट डालने की कोशिश करोगे ना, वो अंदर ही नहीं घुसने वाला। पीएन जंक्शन डायोड उसको अलाउ ही नहीं करता। तो चलो एक बार फिर से, पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके 2 टर्मिनल है। एक P से N करंट अलाउड है, N से P करंट अलाउड नहीं है। अब इसका नाम PN क्यों है वो देखते हैं, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो चिल्ड्रन, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए आपको एक N टाइप सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा और एक P टाइप सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा और उन दोनों को हमें करना है ज्वाइन। तो सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड इज फैब्रिकेटेड बाय जॉइनिंग P टाइप सेमीकंडक्टर विद N टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक N टाइप सेमीकंडक्टर, एक P टाइप सेमीकंडक्टर और दोनों को ज्वाइन करना है। यहां पे फैब्रिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल किया है। फैब्रिकेट करना मतलब बनाना। अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड बनाना है तो एक P टाइप सेमीकंडक्टर और एक N टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब चिल्ड्रन, ये है P टाइप सेमीकंडक्टर, ये है N टाइप सेमीकंडक्टर। जैसा कि आप जानते हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, P टाइप सेमीकंडक्टर के पास मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। तो ये जो H+ लिखे हैं ये होल्स है और ये होल्स मूव कर सकते हैं। सिमिलरली N टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहां पे जो E माइनस लिखे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी मूव कर सकते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव फिक्स्ड आयंस होते हैं। तो ये जो मैंने ये गोले गोले बनाए हैं ये नेगेटिव फिक्स्ड आयंस हैं। ओके। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस होते हैं। ये फिक्स्ड होते हैं क्योंकि अपनी जगह से नहीं हिल पाते। तो ये जो मैंने प्लस 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 लिखा हुआ है यहां पे ये पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस है। तो एक बार फिर से बता देता हूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये H प्लस लिखे हैं ये होल है जो इधर उधर मूव कर सकते हैं और ये जो माइनस साइन बने हुए हैं ये फिक्स्ड आयंस हैं। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस हैं। तो चिल्ड्रन जैसे ही मैं इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास लाके इन्हें जोड़ता हूं तो क्या होगा, देखो ये है इलेक्ट्रॉन और ये है होल। होल मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी। होल का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी। अब यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहां पे होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बनी हुई है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देगा। तो जितने भी ये पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब इन होल्स को फिल कर देंगे, यानी एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। तो जैसे ही मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस चालू होगा। इलेक्ट्रॉन होल को फिल करना चालू कर देगा, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को नलिफाई करना चालू कर देंगे। तो अब चिल्ड्रन अब क्या होगा, आप देख सकते हो यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन और होल थे एक दूसरे को उन्होंने नलिफाई कर दिया। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन ये होल बाकी है, यहां वाले होल बाकी है, यहां वाले इलेक्ट्रॉन बाकी है। जो जंक्शन, इसको जंक्शन जंक्शन कहते हैं चिल्ड्रन। जंक्शन मतलब ये वो जगह जहां पे दोनों मीट करते हैं। ओके, तो इस छोटी सी जगह को जहां पे दोनों मीट करते हैं इसे जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन वो जगह होती है जहां पी और एन मिलते हैं आपस में। तो जो जंक्शन के पास के इलेक्ट्रॉन्स थे वो जंक्शन के पास के होल्स को भर देते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां होल नहीं है, इलेक्ट्रॉन होल नहीं है, इलेक्ट्रॉन होल नहीं है। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ने होल को फिल कर दिया है। अब चिल्ड्रन इलेक्ट्रॉन जब होल को फिल करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। जैसे ही पी और एन को हम जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो चिल्ड्रन अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो कन्वेंशनल करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट माना जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे एक करंट फ्लो हो रहा है जो इस तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो इस तरफ एक करंट मूव कर रहा है, तो अ करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और इस करंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। सो डिफ्यूजन करंट। तो चलो एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे ही पी और एन को जोड़ा जाता है इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ भागता है। अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ भागेगा तो करंट पी से एन की तरफ जाएगा। इस पी से एन की तरफ जाने वाले करंट को डिफ्यूजन करंट कहा गया है। डिफ्यूजन करंट पी रीजन से एन रीजन की तरफ फ्लो होता है। अब क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल फिल हो चुके हैं तो जो अगला डायग्राम मैंने बनाया है यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल मैंने नहीं बनाया है। अब चलो आप ध्यान से देखिए और सोचिए कि ये जो नेगेटिव आयन है ये पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा और ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा। ये जो आयन्स हैं ये क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे एक दूसरे की तरफ। इसका रीजन है कि ये जो आयन्स हैं ये फिक्स्ड होते हैं। ये देखो ये फिक्स्ड आयन्स है ना, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ये अपनी जगह से क्यों नहीं हिलते फिक्स्ड आयन्स, क्योंकि ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना के बैठे हैं। तो ये जो फिक्स्ड आयन्स है ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड्स बना के बैठे हैं, ये एक दूसरे को खींच नहीं पाएंगे। तो ये फिक्स्ड आयन्स है। तो इस जगह पे जो फ्री होल और फ्री इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो गए।
यहां पे जितने भी फ्री होल और फ्री इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो गए, सिर्फ ये फिक्स्ड आयंस बचे। तो चिल्ड्रन, जो बात मैंने पिछले पेज पे बताई थी वही बात यहाँ पे फिर से लिखी है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन टाइप से शुरू होते हैं और पी टाइप पे वो कंबाइन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एन टाइप के पी टाइप के होल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इसकी वजह से डिफ्यूजन करंट आता है। बस ये मैंने वापस से वही चीज लिख दी है जो मैंने आपको पिछले पेज पे समझाई थी। अब चिल्ड्रन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होल को भर चुका है, यहां पे ना इलेक्ट्रॉन बचा ना फ्री होल, यहां ना फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो इस रीजन में ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना फ्री होल है। तो इस रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल खत्म हो गए। इंग्लिश में खत्म होने को डिप्लीट होना कहते हैं। तो इस रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल खत्म हो गए। इस रीजन में कौन बचे? सिर्फ फिक्स्ड नेगेटिव और फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। और ये साइड पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये आपको याद रखना है। मैं यहां पे पी टाइप बनाऊंगा, यहां पे एन टाइप बनाऊंगा, क्योंकि इस रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स खत्म हो गए। क्योंकि इस रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होल्स खत्म हो गए, तो इस रीजन को हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल डिप्लीट हो गए मतलब खत्म हो गए। तो चिल्ड्रन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होते हैं तो एक ऐसी जगह बनती है जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स डिप्लीट हो जाते हैं। उस जगह को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। ओके, तो अब एक डिप्लीशन रीजन बन चुका है। तो देखते हैं इस डिप्लीशन रीजन में अब क्या होगा। तो चिल्ड्रन, ये है डिप्लीशन रीजन और इस डिप्लीशन रीजन में सिर्फ ये फिक्स्ड आयंस बचे। पी टाइप के पास नेगेटिव फिक्स्ड आयंस बचे, एन टाइप के पास पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस। तो चिल्ड्रन, ये फिक्स्ड आयंस अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो ये जो फिक्स्ड आयंस है इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जो पॉजिटिव फिक्स्ड आयन से नेगेटिव फिक्स्ड आयन की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो एक डिप्लीशन रीजन बन चुका है और उस डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। अब क्या होगा चिल्ड्रन, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल के पास जाने की कोशिश करेगा। ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल के पास जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में। सिमिलरली ये होल भी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो होल यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे भी फोर्स इधर ही लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल को इधर धक्का देगा और इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस होल से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को होल तक पहुंचने नहीं देगा। एक बार फिर से बताता हूं, देखो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन यहां आने की कोशिश करेगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहां नहीं, यहां फोर्स लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। होल भी इलेक्ट्रॉन के पास जाने की कोशिश करेगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड होल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। चलो मैं दूसरे वर्ड्स में भी समझा देता हूं। देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां आने की कोशिश करेगा इस होल के पास, ये जो दिख रहा है नेगेटिव आयंस का एक बैरियर बन चुका है, नेगेटिव आयंस की एक दीवार जैसी बन चुकी है। ये नेगेटिव आयंस इस इलेक्ट्रॉन को यहां आने नहीं देंगे, क्योंकि नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके वापस भेज देंगे। सिमिलरली ये जो फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस है ये होल को आने नहीं देंगे, क्योंकि होल पॉजिटिव माना जाता है और ये पॉजिटिव है। तो होल आएगा तो इन फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस की वजह से वो रिपेल होकर चला जाएगा। तो चिल्ड्रन, हुआ क्या, डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को इस होल के साथ, इन इलेक्ट्रॉन्स को इन होल के साथ कंबाइन करने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। तो यही लिखा है,
नाउ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड कैनॉट गो टू होल्स ऑफ पी साइड। ये होल टू पी साइड के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है विच विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड, ये एन साइड के इलेक्ट्रॉन को टू क्रॉस टू पी साइड, पी साइड के पास जाने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोक देगा। अब चिल्ड्रन, जो चीज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक्सप्लेन की उसे वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल की मदद से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो जो एन टाइप है, एन टाइप के पास का जो डिप्लीशन रीजन है उसके पास फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस है, यानी कि एन टाइप के पास वाला डिप्लीशन रीजन हायर पोटेंशियल पे है। तो दिस इज एट हायर पोटेंशियल। और जो पी टाइप के पास वाला डिप्लीशन रीजन है, ये देखो पी टाइप वाला डिप्लीशन रीजन मतलब ये वाला डिप्लीशन रीजन, इसके पास नेगेटिव फिक्स्ड आयंस है, तो यानी कि ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो क्या होगा? इससे ये होगा कि एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा, एक वोल्टेज बैरियर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कभी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल नहीं जा सकता। पॉजिटिव चार्ज अपने आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल नहीं जा सकता। मतलब ये जो होल है ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इस वोल्टेज के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे नहीं जा सकता, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये दूसरे तरीके से, ये पोटेंशियल की मदद से इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो वही लिखा है, इन अदर वर्ड्स डिप्लीशन रीजन ऑफ एन टाइप, ये एन टाइप है उसका डिप्लीशन रीजन ये है, डिप्लीशन रीजन ऑफ एन टाइप इज एट हायर पोटेंशियल एंड दैट ऑफ पी टाइप इज एट लोअर पोटेंशियल। तो पी टाइप का जो डिप्लीशन रीजन है वो लोअर पोटेंशियल पे है, विच अपोजेस द फर्दर फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी होल्स, इन दोनों को फ्लो करने से रोक देगा ये पोटेंशियल का बैरियर। देयरफॉर डिफ्यूजन करंट रिड्यूसेस विद टाइम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस होल के पास जा रहे थे पहले, अब ये इलेक्ट्रॉन इस होल के पास नहीं जा पाएंगे, तो जो डिफ्यूजन करंट है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। तो चिल्ड्रन, हमने अब तक देख लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, या एक पोटेंशियल के टर्म्स में बात करूं तो एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक और ये होल्स को यहां आने से रोकेगा और इलेक्ट्रॉन्स को यहां आने से रोकेगा। मतलब ये जो बैरियर बना है ये मेजॉरिटी होल्स को यहां आने से और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप के पास आने से रोक देता है। लेकिन चिल्ड्रन, आपको अगर पिछला वीडियो याद है तो आपको एक चीज और याद होगी। ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसके पास मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, देखो बहुत सारे होल्स बना दिए। फिक्स्ड आयंस होते हैं, तो मैंने फिक्स्ड आयंस भी बना दिए। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास थोड़े से माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन भी बनाया है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी बनाया है। सिमिलरली ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिक्स्ड पॉजिटिव आयन भी होते हैं और थोड़े से होल होते हैं। तो देखो एक होल भी मैंने बना दिया है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, याद नहीं है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, एन टाइप में होल माइनॉरिटी में है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी वाला इलेक्ट्रॉन, पी टाइप का माइनॉरिटी वाला इलेक्ट्रॉन, ये माइनॉरिटी वाला इलेक्ट्रॉन एन टाइप के माइनॉरिटी वाले होल से मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पे जा सकता है और इस होल को भर सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायग्राम में मैंने लेफ्ट में बनाया है।
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में बनेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स राइट में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे उल्टा फोर्स लगाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स यहां लगेगा। सिमिलरली क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, लेफ्ट में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है, होल के ऊपर लेफ्ट में फोर्स लग जाएगा क्योंकि होल पॉजिटिव है। तो होल के ऊपर लेफ्ट में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर राइट में फोर्स लगेगा और दोनों रिकंबाइन हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन मेजॉरिटी वालों को तो मिलने नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो माइनॉरिटी वाले चार्जेस हैं इनको मिलने देता है। ओके, तो यही लिखा है मैंने, हाउएवर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनको मिलने देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं, इस माइनॉरिटी के फ्लो होने को हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। जब मेजॉरिटी फ्लो हो रहे थे तो उसे हमने डिफ्यूजन करंट बोला था। अब ये जो माइनॉरिटी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इसे हम ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे। तो वक्त के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा और ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा और डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा। तो चिल्ड्रन अब क्या होगा, धीरे 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 डिफ्यूजन करंट कम होगा और धीरे धीरे ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। और आपको याद होगा मैंने डिफ्यूजन करंट ऐसा बताया था, यह है डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में, और ड्रिफ्ट करंट देखो इस डायरेक्शन में बनेगा क्योंकि होल यहां आएगा और इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो करंट राइट से लेफ्ट बनाना पड़ेगा। तो जो ड्रिफ्ट करंट है वो इस डायरेक्शन में होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो डिफ्यूजन करंट है वो कम होते जाएगा और ड्रिफ्ट करंट बढ़ते जाएगा, और एक टाइम के बाद डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट सेम हो जाएंगे। जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट सेम हो जाएंगे हम कहेंगे नो नेट करंट इज फ्लोइंग इन द सेमीकंडक्टर, और वो सेमीकंडक्टर बस अब एक डिवाइस बन के रह गया, उसमें कोई करंट नहीं है, कोई बैटरी उससे कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें कोई करंट नहीं है। तो चलो ये जो पूरा पार्ट है मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, क्योंकि ये एक बार में थोड़ा समझना मुश्किल है। मैं फिर से ये पांचों स्टेप्स, ये पांचों चीजें जो हो रही है मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पी और एन को पास में लेके आए। ये जो एन के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे इसने पी के मेजॉरिटी होल्स को फिल करना चालू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करेगा उस वक्त जो करंट फ्लो होगा उसे डिफ्यूजन करंट कहेंगे, और डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में होगा फ्रॉम पी टू एन। डिफ्यूजन करंट फ्लो होने की वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स और होल खत्म होने की वजह से यहां पे एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा जहां ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना फ्री होल्स होंगे, और इस रीजन को हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कहेंगे क्योंकि यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होल्स खत्म हो गए हैं। ओके, तो ये रीजन बन गया डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में सिर्फ ये फिक्स्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रहेंगे। पी टाइप के पास नेगेटिव आयंस होते हैं, एन टाइप के पास पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन बन चुका है, अब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाएंगे और पी टाइप के मेजॉरिटी वाले होल्स भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्जेस इस इलेक्ट्रॉन को वापस भेज देंगे। सिमिलरली ये होल तो क्रॉस करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये होल को रिटर्न भेज देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एन टाइप के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप के मेजॉरिटी होल से नहीं मिल पाते। लेकिन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पी टाइप के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, पी टाइप के पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जो पी टाइप के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन टाइप के माइनॉरिटी होल्स हैं, ये अब एक दूसरे से मिलना चालू कर देते हैं। तो जब माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी होल्स मिलते हैं तब एक करंट बनता है जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो वक्त के साथ साथ डिफ्यूजन करंट कम होता जाता है। जैसे जैसे ये
डिप्लीशन रीजन बनता जाता है, जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन बनेगा डिफ्यूजन करंट कम होगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। एक लिमिट के बाद ये दोनों करंट्स इक्वल हो जाएंगे, और जब ये दोनों करंट्स इक्वल हो जाएंगे हम कहेंगे कि नो नेट करंट इज फ्लोइंग, यानी कि अब ये एक नॉर्मल डिवाइस है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और चलिए, ये जो पूरी प्रोसेस मैंने बताई, इस पूरी प्रोसेस को खत्म होने के लिए कुछ माइक्रो सेकेंड्स ही लगते हैं। तो जो मैंने इतना लंबा एक्सप्लेनेशन दिया, 20-25 मिनट हो गए, 26 मिनट हो गए, इस पूरे लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन में जो जिसमें 25-26 मिनट लग गए, ये पूरा जो प्रोसेस है ये कुछ माइक्रो सेकेंड्स में खत्म हो जाता है। इट्स अ वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस, इट गेट्स ओवर इन फ्यू माइक्रो सेकेंड्स। तो चिल्ड्रन, अब हम पीएन जंक्शन को समझने के एक स्टेप करीब आ गए हैं। पीएन जंक्शन डायोड को समझने के एक स्टेप करीब आ गए हैं। अब हम देखते हैं, अगर इस पीएन जंक्शन डायोड में मैंने अगर कोई बैटरी लगा दी तो क्या होगा। तो टॉपिक का नाम है पीएन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है, अगर पी रीजन को हायर वोल्टेज दिया जाए और एन रीजन को लोअर वोल्टेज दिया जाए तो उस सिचुएशन को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। तो आप देखिए, यहां पे जो पी रीजन है उसे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। मतलब पी रीजन को हायर पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया एक्सटर्नली, एक्सटर्नली वर्ड जरूरी है, और एन रीजन को हमने लोअर वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नली। तो अब जो पी रीजन है उसे हायर पोटेंशियल दे दिया गया है और एन रीजन को लोअर पोटेंशियल दे दिया गया है। इस कंडीशन को फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, उस कंडीशन में डायोड करंट को अलाउ करता है, तो यहां पे करंट विल फ्लो। तो मैंने आई लिख दिया है क्योंकि करंट विल फ्लो। ये करंट क्यों फ्लो होता है अभी हम देखते हैं 2 मिनट में। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है। फॉरवर्ड बायस का मतलब है पी को हायर पोटेंशियल देना, एन को लोअर पोटेंशियल देना। और जब भी पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो जो करंट है वो फ्लो होगा, करंट है वो अलाउड होगा। ओके, एक छोटी सी कंडीशन होती है, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट फ्लो होता है, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है कि ये जो वोल्टेज है ना, ये जो बैटरी है ना, इसका थोड़ा सा वैल्यू हाई होना चाहिए। मतलब ये 0 वोल्ट नहीं हो सकता, 0.1 वोल्ट नहीं हो सकता, 0.2 वोल्ट नहीं हो सकता। सिलिकॉन के केस में 0.7 होना चाहिए इसकी वैल्यू, तो करंट फ्लो होगा 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के केस में इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.3 वोल्ट। तो फॉरवर्ड बायस में करंट तो फ्लो होता है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए बैटरी की। जर्मेनियम के लिए कम से कम 0.3 वोल्ट होगा तो ही करंट फ्लो होगा, और सिलिकॉन के लिए कम से कम ये 0.7 वोल्ट होगा तो ही ये करंट फ्लो होगा। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को कहा जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जर्मेनियम के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 0.3 वोल्ट। तो जब तक फॉरवर्ड बायस में ये 0.3 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक करंट फ्लो नहीं होगा जर्मेनियम में, और सिलिकॉन में जब तक ये 0.7 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो क्या लिखा है मैंने, जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है वो करंट को अलाउ करता है अगर ये वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो जाए। यानी सिलिकॉन के केस में ये वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो करंट फ्लो हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों करंट फ्लो होता है, क्यों कम से कम 0.7 वोल्ट चाहिए। लेट अस सी। तो चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में करंट क्यों फ्लो होता है और वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहां से आता है। तो अगर ये वोल्टेज 0 निकला, यानी कि अगर हम इस वोल्टेज को 0 बना दें, यानी बैटरी को कनेक्ट ना करें, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो डिफ्यूजन करंट है वो ड्रिफ्ट करंट को कैंसिल कर रहा है। तो जब एक्सटर्नल वोल्टेज 0 है तब कोई करंट फ्लो नहीं होता डायोड में। अगर ये एक्सटर्नल वोल्टेज छोटा हुआ, छोटा मतलब 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, तो अगर ये एक्सटर्नल वोल्टेज छोटा होगा तो क्या होगा। देखो, ये है पॉजिटिव और ये है बैटरी का नेगेटिव।
तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव है ये होल को धक्का मारेगा, क्योंकि होल पॉजिटिव है, होल को रिपेल करेगा। तो होल इस बैटरी के पॉजिटिव से रिपेल होके यहां पे इस तरफ आने लगेंगे। तो पॉजिटिव की वजह से इस होल को धक्का लग रहा है और ये होल डिप्लीशन रीजन में घुसने की कोशिश करने लगेंगे। और इस नेगेटिव की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप के, नेगेटिव की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर धक्का लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी यहां आने की कोशिश करने लगेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो डिप्लीशन रीजन आपको दिख रहा है ये पतला हो जाएगा। ये पतला तो हो जाएगा पर डिप्लीशन रीजन खत्म नहीं हो पाएगा। डिप्लीशन रीजन खत्म इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वोल्टेज छोटा है। वोल्टेज छोटा है तो इसके ऊपर जो पुश लग रहा है इन होल्स के ऊपर और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये पुश छोटा है। तो ये पुश तो लग रहा है, डिप्लीशन रीजन छोटा तो होगा, पर ये पुश इतना स्ट्रांग नहीं है कि डिप्लीशन रीजन को खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही इसका वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, अगर ये हाई वोल्टेज हो जाएगा, हाई वोल्टेज मतलब सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट के ऊपर, जैसे ये 0.8 0.9 वोल्ट हो गया तो क्या होगा? तो ये जो होल है ये डिप्लीशन रीजन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। होल और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी जोर से पुश लगेगा कि ये होल और इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन में घुस जाएगा। होल और इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन में एंटर करके डिप्लीशन रीजन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। यानी डिप्लीशन रीजन, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा डिप्लीशन रीजन कमजोर 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 होता जाएगा और हाई वोल्टेज पे डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा। जैसे ये डिप्लीशन रीजन खत्म हो गया, इस होल के ऊपर इतना जोर से फोर्स लगा है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना जोर से फोर्स लगा है कि वो मीट कर जाएंगे। उनका मीट करना, उनका रिकंबाइन करना विल अलाउ करंट टू फ्लो। करंट क्या होता है? चार्जेस का फ्लो होना। तो जैसे ये चार्जेस फ्लो होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होने लगेंगे, होल्स इस तरफ फ्लो होने लगेंगे, तो करंट भी फ्लो होने लगेगा। तो वही लिखा है, अगर वोल्टेज छोटा हुआ तो डिप्लीशन रीजन पतला तो हो जाएगा पर गायब नहीं हो पाएगा, इसीलिए कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर फॉरवर्ड बायस वाला वोल्टेज हाई इनफ होगा तो डिप्लीशन रीजन पूरी तरह से गायब हो जाएगा और लार्ज करंट फ्लो होने लगेगा। वो वोल्टेज जिसमें करंट फ्लो होने लगता है, जस्ट फ्लो होने लगता है, उस वोल्टेज को कहा जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में करंट क्यों फ्लो होता है? क्योंकि फॉरवर्ड बायस देने की वजह से ये होल्स डिप्लीशन रीजन को और इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन को मिलकर खत्म कर देते हैं। तो डिप्लीशन रीजन अगर खत्म हो गया है तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से होल के पास जा सकते हैं, होल्स आराम से इलेक्ट्रॉन के पास जा सकते हैं, यानी कि जो चार्जेस है वो आराम से फ्लो हो सकते हैं और चार्जेस के फ्लो होने को ही करंट कहा जाता है, यानी कि करंट फ्लो होने लगेगा। तो चिल्ड्रन, अगर मैं करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं फॉरवर्ड बायस में तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। आप देख सकते हैं जब वोल्टेज छोटा है तो करंट देखो नेग्लिजिबल है। ये देखो यहां पे वोल्टेज छोटा है तो करंट नेग्लिजिबल है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा बनाते हैं तो करंट बढ़ने लगता है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसके बाद से करंट बढ़ने लगता है। ओके, तो ये है करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। ये जो करंट होता है फॉरवर्ड बायस में, जो करंट होता है वो मिली एम्पियर रेंज में होता है। तो ये जो करंट है इट इज इन मिली एम्पियर रेंज, और ये जो वोल्टेज है ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। सिलिकॉन के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर सिलिकॉन का होगा तो 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम होगा तो 0.3 वोल्ट है। तो करंट मिली एम्पियर में फ्लो होता है और वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट से बड़ा, तब जाके करंट फ्लो होना चालू करता है। नाउ चिल्ड्रन, ये था फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। अब देखते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब होता है पी टाइप को लोअर वोल्टेज देना और एन टाइप को हायर वोल्टेज देना। तो आप यहां पे देख सकते हो जो पी टाइप है उसको मैंने लोअर वोल्टेज यानी कि नेगेटिव वोल्टेज दिया है और एन टाइप को हायर वोल्टेज यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया है। तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस में करंट ही फ्लो नहीं होता, इसमें नो करंट फ्लो। देखो मैंने कहीं करंट बनाया क्या इसमें? कहीं नहीं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो अब हम देखेंगे रिवर्स बायस में करंट फ्लो
क्यों नहीं होता? तो चिल्ड्रन ये देखिए, ये है रिवर्स बायस की सेटिंग। जो पी टाइप है उसे हमने कम वोल्टेज दिया है, जो एन टाइप है उसे हमने हायर वोल्टेज दिया है। और पी टाइप के पास होल्स होते हैं और फिक्स्ड आयंस होते हैं, एन टाइप के पास मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिक्स्ड आयंस होते हैं, वो भी मैंने बना दिया। तो अब आप रिवर्स बायस को ध्यान से देखो। इस रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से ये जो होल है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो होल इस तरफ भागना चालू कर देंगे। होल्स जो है वो इस तरफ आने लगेंगे, इस नेगेटिव के पास, तो होल विल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स दिस नेगेटिव। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव के पास आने की कोशिश करेंगे, तो होल्स इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो डिप्लीशन रीजन के साथ क्या होगा? डिप्लीशन रीजन और बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये जो बैरियर है जो मेजॉरिटी होल्स को मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन से मिलने नहीं देता, वो बैरियर और बड़ा हो जाएगा। तो क्या करंट फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है चिल्ड्रन रिवर्स बायस में? पी टाइप के होल्स जो मेजॉरिटी में है वो इस नेगेटिव के पास आने लगते हैं, इस बैटरी के नेगेटिव के पास, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी में है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होता है ना, वो यहां आने लगते हैं। तो क्या होगा? धीरे 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 ये डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा, यानी कि ये होल इस इलेक्ट्रॉन से मिल नहीं पाएगा। ओके, यानी कि जब रिवर्स बायस होता है तो मेजॉरिटी के जो होल और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में मिल नहीं पाते। तो वही लिखा है मैंने, रिवर्स बायस में, इन रिवर्स बायस width of depletion region increases, hence majority charge carriers मतलब electron of n side and holes of p side cannot participate in current flow, वो तो उल्टा डिप्लीशन रीजन को बढ़ा देते हैं। तो ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब होल ऑफ पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन साइड, ये दोनों आपस में मिल नहीं पाते, उल्टा ये दोनों डिप्लीशन रीजन को बड़ा बना देते हैं, जिससे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो नहीं होता। पर चिल्ड्रन प्रैक्टिकली रिवर्स बायस में थोड़ा सा करंट फ्लो होता है। अब वो क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये रिवर्स बायस है, ये पी साइड है उसको मैंने नेगेटिव दिया है, ये एन साइड है उसको मैंने हायर वोल्टेज पॉजिटिव दे दिया है। तो ये रिवर्स बायस में देखो, पी को कनेक्ट किया नेगेटिव से, एन को कनेक्ट किया पॉजिटिव से। तो ये जो मेजॉरिटी वाले होल्स हैं वो तो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे बैटरी के नेगेटिव के पास, और ये जो मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं एन के, वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के पास। लेकिन चिल्ड्रन आपको याद रखना है कि पी टाइप के पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी में। तो जो पी टाइप है इसके पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया है, ये पी टाइप वाला इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी वाला इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली एन टाइप के पास थोड़े से होल्स होते हैं, तो ये एन टाइप का मैंने होल बना दिया। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पी टाइप का माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव से दूर भागेगा। देखो ये नेगेटिव ऑफ द बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देगी। सिमिलरली एन टाइप का जो माइनॉरिटी होल है वो ये पॉजिटिव इस माइनॉरिटी होल को रिपेल करके यहां धक्का दे देगा। तो क्या होगा? पी टाइप का माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन एन टाइप के माइनॉरिटी होल से मिल जाएगा, यानी कि रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपस में रिकंबाइन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन वही लिखी है मैंने, अगर रिवर्स बायस में, ये लाइन मैंने लिखी नहीं है शायद, मैं इसको लिख देता हूं। रिवर्स बायस में एक बहुत छोटा करंट इसीलिए नहीं लिखी है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने लाइन लिखी हुई है। हाउएवर इन रिवर्स बायस दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब पी का इलेक्ट्रॉन और एन का होल, रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्लो होने लगते हैं। नेगेटिव से धक्का खा के इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाएगा डिप्लीशन रीजन में, पॉजिटिव से धक्का खा के ये जो माइनॉरिटी वाला होल है ये भी अंदर घुस जाएगा और ये रिकंबाइन हो जाएंगे। तो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो फ्लो होने लगते हैं और बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो होता है,
ये करंट होता है माइक्रो एम्पियर रेंज में। माइक्रो एम्पियर, बहुत छोटा करंट फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल माइनॉरिटी में है, बहुत थोड़े से माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से माइनॉरिटी होल से रिकम्बाइन होते हैं, तो थोड़ा सा रिवर्स बायस करंट ऑब्जर्व होता है। अब चिल्ड्रन, अगर इस बैटरी का मैं वोल्टेज बढ़ा दूं, अगर इस रिवर्स बायस बैटरी का मैं वोल्टेज बढ़ा दूं, तो एक लिमिट के बाद अचानक से जबरदस्त करंट फ्लो होके ये पूरा का पूरा डायोड ही जल जाता है। जी हां, आपने सही सुना। अगर रिवर्स बायस वोल्टेज, देखो रिवर्स बायस में करंट बहुत कम होता है, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाए जा रहा हूं, इसका वोल्टेज बढ़ाए जा रहा हूं, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाए जा रहा हूं, तो एक अचानक से ये होगा। अचानक से क्या होगा? अचानक से ये होता है कि जबरदस्त करंट फ्लो होके पूरा का पूरा डिवाइस जल जाता है, परमानेंटली जल जाता है, खराब हो जाता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो अगर रिवर्स बायस वोल्टेज हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सडनली एक ह्यूज करंट फ्लो होता है और डायोड जल जाता है। वो वोल्टेज, जब डायोड जल जाता है, जब डायोड खराब हो जाता है, उस वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि डायोड ब्रेक हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जल जाता है। तो रिवर्स बायस में करंट तो बहुत ही कम फ्लो होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाया तो अचानक तुरंत करंट जबरदस्त फ्लो होके पूरा का पूरा डायोड जल जाता है। वो वोल्टेज, जब ये बहुत हाई करंट फ्लो होके डायोड जल जाता है, उस वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो चिल्ड्रन, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है और क्यों ये डायोड जल जाता है रिवर्स बायस में अगर हद से ज्यादा वोल्टेज दिया जाए, वो भी हम पढ़ेंगे 5 मिनट के बाद। पर फिलहाल के लिए आप बस इतना याद कर लो कि रिवर्स बायस में करंट बहुत कम फ्लो होता है, लेकिन अगर इस बैटरी का वोल्टेज हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, अगर रिवर्स बायस का वोल्टेज हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो अचानक हाई करंट फ्लो होकर पूरा का पूरा डायोड जल जाता है। तो अब हम चिल्ड्रन डायोड का वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यानी वोल्टेज और करंट किस तरह से बिहेव करते हैं। तो चिल्ड्रन, ये वाला ग्राफ तो आप पहले भी देख चुके हो। ये ग्राफ फॉरवर्ड बायस का है और ये ग्राफ रिवर्स बायस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो जब तक वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक नहीं पहुंचता तब तक करंट फ्लो नहीं होता। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, और ये करंट होता है मिली एम्पियर रेंज में। तो फॉरवर्ड बायस में करंट थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद फ्लो होने लगता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब रिवर्स बायस का देखो डायग्राम बताता हूं। रिवर्स बायस में आप देख सकते हो वोल्टेज को नेगेटिव एक्सिस में प्लॉट किया जाता है, क्योंकि बैटरी को उल्टा कर दिया जाता है। क्योंकि बैटरी को उल्टा कर दिया जाता है तो अब वोल्टेज हम नेगेटिव में प्लॉट करेंगे और करंट को भी नेगेटिव में प्लॉट करेंगे। ओके, इसलिए ये इस क्वाड्रेंट में बनता है। तो ये रिवर्स बायस का ग्राफ है, ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है। तो रिवर्स बायस में आप देख सकते हो बहुत ही थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है। देखो ये करंट, इत्तू सा करंट फ्लो हो रहा है, बस इत्तू सा करंट। आप देख सकते हो वोल्टेज नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5, -6 वोल्ट है, पर करंट देखो बहुत ही थोड़ा सा फ्लो हो रहा है। क्यों? ये करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। फॉरवर्ड बायस वाला करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है। और ये करंट देखो माइक्रो एम्पियर रीजन में, देखो कितना छोटा करंट है, बस इतना सा करंट, माइक्रो एम्पियर रीजन में ये करंट है। लेकिन अगर रिवर्स बायस के वोल्टेज को बढ़ाया, देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ रहा है, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, इस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे देखो अचानक करंट कितना बढ़ गया। देखो करंट था मुश्किल से एक आध माइक्रो एम्पियर, 2-4 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, करंट अचानक से बढ़ गया। देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट अचानक से बढ़ गया है, नेगेटिव में बढ़ गया। अब क्योंकि करंट अचानक से बढ़ गया है, डायोड जल जाता है। तो इस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज और इस रीजन को हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन रीजन। तो अब हम पढ़ेंगे ये एवलांच ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है और क्यों रिवर्स बायस में इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज दे दिया, ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना वोल्टेज दे दिया, तो ये इतना जबरदस्त करंट क्यों फ्लो होता है और क्यों ये डिवाइस जलता है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो रिवर्स बायस वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हो गया तो एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। एवलांच ब्रेकडाउन मतलब जबरदस्त करंट फ्लो होकर डिवाइस जल जाता है। अब देखते हैं ऐसा क्यों। आप देख सकते हो ये पी रीजन है, उसको मैंने नेगेटिव दिया है, ये एन रीजन है, उसको मैंने पॉजिटिव दिया है, और मान लेते हैं ये वोल्टेज बहुत हाई है, ये दिस इज वोल्टेज विच इज वेरी वेरी हाई।
तो रिवर्स बायस में हाई वोल्टेज दे दिया तो क्या होगा? ये बहुत हाई वोल्टेज है, तो पी टाइप में कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो पी टाइप में एक ही इलेक्ट्रॉन बनाया क्योंकि पी टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं। तो ये बहुत हाई वोल्टेज हो गया है, तो इस माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से धक्का लगेगा और ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी के साथ इस रीजन में घुस जाएगा। तो क्योंकि रिवर्स बायस वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो ये जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन को जोर से धक्का लगेगा इसके, और ये जबरदस्त एनर्जी से इस डिप्लीशन रीजन में घुस जाएगा। अब चिल्ड्रन, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी जबरदस्त होगी कि डिप्लीशन रीजन का, सपोज ये सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम में इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे थे। तो ये सिलिकॉन एटम है और ये ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन के। तो ये हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आएगा और ये जो सिलिकॉन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन चुपचाप चुपचाप घूम रहा था अपनी जगह पे, अपना काम कर रहा था, तो ये पी टाइप का माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के साथ आके इस इलेक्ट्रॉन को भी उखाड़ के फेंक देगा, ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को भी उखाड़ के फेंक देगा। तो अब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन के हो गए दो इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आया? दूसरा इलेक्ट्रॉन तो चुपचाप अपने ऑर्बिट में था, सिलिकॉन के ऑर्बिट में चुपचाप चुपचाप घूम रहा था। यहां पे हाई वोल्टेज देने की वजह से पी टाइप का माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आके, हाई वेलोसिटी से आके इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ उखाड़ के लेके चला जाता है। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से चल रहे हैं, तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से उखाड़ देंगे, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से उखाड़ देंगे, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से उखाड़ देंगे, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो धीरे 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 जबरदस्त नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो जबरदस्त करंट फ्लो होना लाजमी है, क्योंकि करंट तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो जबरदस्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो जबरदस्त करंट फ्लो होगा। जबरदस्त करंट फ्लो होने की वजह से डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और डिवाइस जल जाएगा। और डिवाइस जल गया तो आपको डिवाइस रिप्लेस करना पड़ेगा, अब और कोई चारा नहीं बचता। एक बार डिवाइस जल गया तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है, वो खराब हो जाता है। तो एवलांच ब्रेकडाउन का मतलब समझे। एवलांच का मतलब, आपने एवलांच का नाम सुना होगा, जो पहाड़ी होती है जिसपे बर्फ होती है, उस पर पहले थोड़ी सी बर्फ नीचे गिरना चालू होती है, फिर वो थोड़ी सी बर्फ और बर्फ को जमा करके बड़ा 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 एक बर्फ का बहुत बड़ा गोला बना देती है। इसे हम कहते हैं एवलांच। यहां पे बर्फ नहीं, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को नॉक करेगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन और दो को इलेक्ट्रॉन को नॉक करेंगे। धीरे धीरे इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि जबरदस्त करंट फ्लो होकर डिवाइस ही बर्न हो जाएगा। तो ये है एवलांच ब्रेकडाउन का कारण। तो चिल्ड्रन, ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे डायोड्स के। डायोड के न्यूमेरिकल आसान होता है, जितनी इसकी थियरी लंबी है उतने डिफिकल्ट नहीं होते डायोड के न्यूमेरिकल। तो डायोड के न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन डायोड के न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन आप जरूर कर लीजिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवीएल और केसीएल क्या होता है, इसका रिवीजन आप कर लीजिए। डायोड वाले क्वेश्चन तो आराम से, आसानी से हो जाएंगे।